हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, लाडलो एक बार पुनः आप सभी का एक छोटे से हेल्पफुल वीडियो में स्वागत है पुनः। मैं भरत कुमार यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पर बात करेंगे और हाँ, वैसे बता देता हूँ कि ये 5th सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो कल नाइट में 10:25 के आसपास 10:20-25 के आसपास आ चुका था और कल ही नाइट को हमने लाइव सेशन भी किया था, अभी भी किया था। तो अब क्या है कि रिज़ल्ट में एक दिक्कत आ रही है। रिजल्ट में ये दिक्कत आ रही है कि रेगुलर वालों का रिजल्ट अभी नहीं खुल रहा है, तो मतलब क्या रीज़न है? हाँ, कुछ एक प्राइवेट स्टूडेंट का भी रिजल्ट नहीं खुल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि जो बी5th का रिजल्ट आया है, तो उनके रिजल्ट में आ रहा है कि अब इनके रिजल्ट में आ रहा है जैसे योर रोल नंबर इज़ इनकरेक्ट, तो मतलब रीज़न क्या है? और जिनका रिजल्ट में से खुल गया है, तो मान लीजिए जैसे 5th का रिजल्ट खुला है, तो जिसके 5th सेमेस्टर में बैक है, उसका फिर क्या होगा? मतलब क्या होगा उनके आगे प्रोसेस एंड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा? और इसी के साथ लास्ट में बता देते हैं कि अभी जो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के बीए के प्राइवेट फॉर्म कब शुरू होंगे। तो छोटे से वीडियो में ये तीनों, चारों एंड पांचों चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि फिफ्थ का रिजल्ट जो जारी हुआ है, उसमें इनकरेक्ट नंबर आ रहा है। इनकरेक्ट रोल नंबर मतलब जैसे एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादातर आप देख सकते हैं। जैसे मैंने रिजल्ट चेक किया तो यो रिजल्ट, हाँ, पहले सबसे ज़्यादा तो ये वाला इशू है। आइदर यू आर नॉट बीए, यानी ये कह रहा है कि या तो आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट नहीं हो, या फिर कह रहा है कि योर रोल नंबर इज करेक्ट। तो इसका मतलब है कि आप सभी को पता होगा, आपने धुरंधर पे धुरंधर बहुत सारे मैसेज कॉल किए थे, तो जेनी वालों ने फिर रिजल्ट तो निकाला, लेकिन वो जितना तैयार था उतना ही रिजल्ट उन्होंने अपलोड कर दिया। तो इसका मतलब है बाकी रिजल्ट अभी थोड़ा टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं। तो इस वजह से कि आपका मैसेज का असर तो पड़ा है और रिजल्ट आया भी है, लेकिन जिनके आ रहा है इनकरेक्ट, तो उनको क्या करना है? ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, उनको करना है वेटिंग। क्या करना है? वेटिंग करना है, ठीक है। हाँ, वेटिंग कब तक करना है? अगर मैं बात करता हूँ तो वेटिंग करना आपको इवनिंग तक। क्यों? क्योंकि देखो, कल रात को रिजल्ट आया था, तो जेएनयू का ऑफिस वैसे भी 11 बजे के आसपास खुलता है। तो अब आने के बाद जो अगर इशू है या कोई रिजल्ट नहीं खुल रहा है, तो अब वो उसको अपडेट करेंगे। तो दैट मीन्स 11 बजे के बाद अपडेट करना शुरू करेंगे, तो आप जैसे 12 बजे या शाम तक अगर चेक करते हो, तो रिजल्ट आपका खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जिस चीज़ का इशू आ रहा है, योर रिजल्ट आरएल काइंडली कॉन्टेक्ट, तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट है वो यूनिवर्सिटी की ओर से रोक दिया गया है। आपको वहां पर परीक्षा विभाग पे कांटेक्ट करना होगा, जिनका आरएल लिखा आता है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया कि फिफ्थ सेमेस्टर वालों के जिनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इवनिंग तक वेट करना है, डेफिनेटली श्योरिटी रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट इशू क्या था कि फिफ्थ सेमेस्टर में अगर किसी स्टूडेंट का बैक है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि देखिए, अगर फिफ्थ सेम में आपके आ गया बैक, तो आप सभी को पता है, देखो, जैसे वन में बैक होता है तो एग्जाम कब में होता है? थर्ड के साथ होता है। थर्ड में बैक होता है तो कब होता है? फिफ्थ के साथ होता है। अब फिफ्थ के साथ आगे कुछ सेवन सेमेस्टर तो होता नहीं है, इस अकॉर्डिंग बात करें, तो फिर इस फिफ्थ सेमेस्टर वालों का क्या होगा? तो फिफ्थ सेमेस्टर वालों की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू, तो जहाँ तक वैसे अभी इस पे बारे में डिटेल एंड ज़्यादा एक्सपीरियंस तो डिटेल नहीं है हमारे यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में, लेकिन अगर देखा जाए तो इनका वापिस किनके साथ होगा? फर्स्ट सेमेस्टर के साथ होगा। मतलब जैसे अभी तो सेकंड एंड फोर्थ एंड सिक्स एग्जाम चलेंगे, तो वन थर्ड फिफ्थ के एग्जाम कब होंगे? दिसंबर जनवरी। तो दिसंबर जनवरी के आसपास आपके बैक के एग्जाम पॉसिबल हैं। हाँ, लेकिन एक केसेज और बनता है, एक केस और होता है, या तो होगा आपका ये नंबर वन, या नंबर टू। नंबर टू का मतलब जैसे आपका सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम दिसंबर में हो जाएगा, तो इसके बाद जिसका सप्लीमेंट्री वगैरह वो जो ऐसा ऑप्शन होता है ना, उसके एक ऑप्शन देते हैं, तो उसके लिए फिर क्या होगा आपका? नवंबर में भी पॉसिबल है, वापस एक एग्जाम फॉर्म भरवाएंगे और नवंबर में भी करवा सकते हैं, जिस नवंबर दिसंबर में करवा सकते हैं। तो ये दो चीजें होगी आपकी। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, जिसके फिफ्थ सेमेस्टर बैक आ गया, मतलब उसकी लग गई है, वो पीटेट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, आरएस का फॉर्म नहीं भर पाएगा, ग्रेजुएशन लेवल की नहीं भर पाएगा, क्योंकि रिजल्ट ही क्लियर नहीं होगा। तो मैं पहले भी कहा था कि फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर वाले बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, कंटिन्यू पढ़िए। एक बैक मतलब आपके 6 महीने डिले हो गया, ठीक है। बाकी देखो, आपकी मैं तो अपडेट जैसा होने वाली संभावना है वो बता देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वन थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा? तो देखो, अभी बीए का फिफ्थ का आ गया है, तो अब इसके छोटे भाई भी पीछे नहीं रहेंगे, वन थर्ड भी।
तो मतलब ज़्यादातर नहीं 2 से 3 दिन का अंतराल रहता है। 2 से 3 दिन का अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना? जैसे आज 13 तारीख है, अब 13 तारीख है, जैसे अगर आप वैसे तो आया था 12 तो, फिर भी 13 को अगर मैं बात करूँ, बीए फिफ्थ का जारी हो गया है, तो 15 और 17, ठीक है? 15 और 17 तक 1 और 3 के भी आ जाएँगे, 15 और 17 तक आ जाएँगे, क्योंकि 2-4 दिन का ही गैप होता है। ज़्यादा खींच-खाच के क्या करेंगे, 20 कर देंगे, तो फिर भी 15-17 जून तक, 15-17 जून तक आपके 1 और 3 का रिजल्ट भी आपके आ जाएगा। हाँ, प्रेडिक्शन है, क्योंकि जहाँ तक पिछले रिकॉर्ड देखे तो यही रहता है, बाकी देखो रिकॉर्ड तो टूटते बगैर मतलब बिगड़ते भी है, तो ये आप थोड़ा अपडेट रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि अब प्राइवेट स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है, तो एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा प्राइवेट स्टूडेंट का? तो देखो बात करता हूँ कि अभी अगर बात करें तो प्राइवेट के बीकॉम के तो फॉर्म शुरू हुए, प्राइवेट में बीए जो है, बीए इनके भी एग्जाम फॉर्म शुरू नहीं हुए, तो एग्जाम फॉर्म कब शुरू होगा? तो देखो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि बीए में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, इन तीनों के इन तीनों के अगर रिजल्ट आउट हो जाते हैं, रिजल्ट आउट हो जाते हैं, तभी एग्जाम फॉर्म शुरू होगा। तो दैट मीन्स ये सिंपल सी बात है कि 17 तारीख जो मैंने आपको बताई है, 17 तारीख तक तो रिजल्ट आने की अपडेट है। तो इनके एग्जाम फॉर्म की इस अकॉर्डिंग हम अगर फैक्चुअली बात करें तो 20 जून स्टार बता देता हूँ, 20 जून के पास आपके एग्जाम फॉर्म शुरू हो जाएंगे और जून एंड तक आपका एग्जाम 7-8 दिन एग्जाम फॉर्म चलेंगे, ठीक है? तो ये ऑथेंटिकली और हम फैक्चुअली बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो शेयर कर लीजिए। लेकिन हाँ, जिनका 5th सेमेस्टर का भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं खुल रहा है, पहली बात, और दूसरी बात भी कहूँ या लास्ट फाइनल बात कहूँ, टेंशन मत लीजिए। जिसका रिजल्ट नहीं खुल रहा है, तो टेंशन लेने से वो रिजल्ट नहीं आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको कहा, टेक्निकली इशू होता है, जो रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ हो, डाटा अपलोड नहीं हुआ हो, तो मे बी इवनिंग तक हो जाएगा, ठीक है ना? तो बस दिमाग में ये रखिए, कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ है, शाम को हो जाएगा, ठीक है? तो टेंशन मत लीजिए, आपने मेहनत की है, हमने भी मेहनत करी है, और हम इसलिए लाइव आपके रिजल्ट के लिए आते हैं, ताकि आपकी मेहनत को हम देखना चाहते हैं आंखों से कि हमारी क्लासें आपके लिए कितनी फायदेमंद होती है, इसलिए लाइव अपडेट भी रिजल्ट में भी बताता हूँ, ठीक है ना? तो टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा, और आफ्टर ऑल आई एम हियर, मी एंड माय टू क्लास। तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।